कल मैं बता रहा था कि आत्मज्ञान के लिए प्राणों में कोश को जानकर उसे पार करना बहुत आवश्यक है। 5 कोशों में पहला कोश अन्नमय कोश, दूसरा कोश प्राणोमय कोश। इन दोनों कोशों की मैंने पिछले 2 दिनों में चर्चा की कि इनको जान करके हम कैसे इनसे ऊपर उठें। कुछ प्रश्न पिछले 2 दिनों के संबंध में आए हैं, उनको बताना और उनका समाधान करना आवश्यक है। इसलिए वो चर्चा करके मैं फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। डॉक्टर विपिन प्रश्न करते हैं, आचार्य जी, आत्मज्ञान के लिए हमें क्या हर हाल में ध्यान के लिए जाना होगा? क्या ध्यान ही आत्मज्ञान का मार्ग है? डॉक्टर विपिन जी, आपके प्रश्न का उत्तर आप स्वयं जान सकें, इसके लिए आप आइए मेरे साथ विचार कीजिए। आत्मज्ञान क्या है? मैंने पहले बताया कि अपने आप का यथार्थ स्वरूप जानना। हम कौन हैं? शरीर से भिन्न हैं या शरीर हैं? मन से भिन्न है या मन है? बुद्धि से भिन्न है या बुद्धि है? यह यथार्थ रूप में जानना आत्मज्ञान है। अब आप यह विचार कीजिए कि ये आत्मज्ञान क्यों जरूरत पड़ गई इसकी? क्यों भूल गया आत्मा अपने आप को? इसका सीधा सा उत्तर है कि प्रकृति जो सत्व रज तम, इन 3 गुणों का समुदाय है, उसके आवरण के कारण जीवात्मा अपने स्वरूप को भूल जाता है। क्योंकि इसका सबसे पहला विकार होता है महातत्व और फिर होता अहंकार, मैं और मेरापन। अब यह जीवात्मा मेरेपन को, मैं को आगे आगे आत्मसात करता जाता है। मन को मैं समझने लगता है मेरे के स्थान पर, शरीर को मैं समझने लगता है। इस प्रकृति के आवरण के कारण यह अपने स्वरूप को भूलता है। इसलिए अपने आप को जानने के लिए, अपने आप का यथार्थ स्वरूप जानने के लिए इस प्रकृति के आवरण से अलग हटना बहुत आवश्यक है। और प्रकृति का आवरण कहाँ से प्रारंभ हुआ? महातत्व अर्थात बुद्धि से। आत्मा के ऊपर सबसे पहला आवरण बुद्धि का होता है, और बुद्धि को शुद्ध और बुद्ध बनाने के लिए जो और आवरण है, जैसा मैं बता रहा हूं, अन्नमय कोश है, प्राणोमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। इन सब आवरणों को जान करके, अर्थात इनका यथार्थ स्वरूप जान करके जीवात्मा अपने स्वरूप तक पहुंच सकता है। ये बाधाएं हैं आत्मा के अपने स्वरूप को जनाने में। इन बाधाओं को दूर करना है। इन बाधाओं को कैसे दूर किया जाएगा? जैसे हम अपना रूप देखना चाहते हैं, अपना मुख देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है जिस दर्पण को हम प्रयोग कर रहे हैं वह दर्पण स्वच्छ हो, मैला न हो, हमारी छवि को स्वच्छ प्रकट करने वाला हो। क्योंकि यदि दर्पण में विकार होगा, दर्पण पर मैल चढ़ा होगा बहुत ज्यादा, तो वह हमारे यथार्थ स्वरूप को हमें नहीं जना सकता है।
ऐसे ही आत्मा का जो आवरण है, जो दर्पण है, वह अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इस अंतःकरण के दर्पण द्वारा आत्मा अपने आप को देख सकता है। कब? जब इसके अंदर उठने वाली तरंगे साफ हों, यह तमोगुण से मुक्त हो, सतोगुण गुणी हो। वह तब होगा जब आत्मा इन उद्वेगों को शांत करता चला जाएगा, शारीरिक बाधाओं को, व्याधियों को शांत करेगा, प्राण को शांत करेगा, मन को शांत करेगा, इसके अंदर उठने वाली वृत्तियों को शांत करेगा, बुद्धियों को शांत करेगा, स्मृतियों का आवागमन से रोक देगा। तब यह अंतःकरण साफ होगा, स्वच्छ होगा और इसमें जीवात्मा अपने यथार्थ स्वरूप को देख सकेगा। और यह तभी संभव है जब ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ है तत्र एकतानता ध्यानम, चेतना का किसी एक स्थान में टिक जाना। ये जो द्वंद्व चल रहे हैं इन्हीं को देखो। आंखों पर टिका तो आंखों में क्या प्रतिक्रिया हो रही है उसको देखो। देखना ये ध्यान है। और निरंतर देखते रहना, बिना बाधा के, बिना इधर उधर उसको डुलाए। जब हम ये प्रक्रिया करते हैं तो जिस भी अंग के ऊपर हम करते हैं वहां की धाराएं शांत हो जाती हैं। धीरे 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 सब उद्वेग रुकते चले जाते हैं, स्मृतियों का प्रभाव ठहर जाता है। इसलिए ध्यान ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके द्वारा जीवात्मा अपने यथार्थ स्वरूप को जान सकता है। धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को एक साथ एक क्रम में चलती हैं। जैसे ही धारणा हुई, देशबंध चित्तस्थ धारणा, किसी एक क्षेत्र में किसी एक स्थान पर टिका देना चेतना को और वहीं टिकाए रखना, और फिर वहां से पहले विचारों में और उसके पश्चात विचार शून्य अवस्था में चले जाना, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना, यह धारणा, ध्यान, समाधि कहलाते हैं। इन्हीं के द्वारा आत्मा अपने स्वरूप को जान सकता है। इसलिए ये आत्मज्ञान के लिए बहुत 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 आवश्यक है। बिना इनकी आत्मज्ञान संभव नहीं, और कोई रास्ता नहीं। नान्य पंथा विद्युत है, और कोई रास्ता नहीं। दूसरा प्रश्न मेरे सामने आया, निधि सहगल का, आचार्य जी में ये कैसे पता चलता है कि आत्मज्ञान हो गया? बहुत सुंदर प्रश्न है। ये कैसे पता चलता है कि आत्मज्ञान हो गया? अज्ञान किसको हुआ? आत्मा को। मैं कौन हूं, ये शरीर के अंदर भाव किसके अंदर उत्पन्न हुआ? आत्मा के अंदर उत्पन्न हुआ। जैसे आत्मा के अंदर ये भाव उत्पन्न होते हैं कि मैं शरीर हूं, अज्ञानता के कारण, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। जब अज्ञान का आवरण हट जाता है तो मैं ये चेतन हूं। अपने स्वरूप का ज्ञान भी स्वयं आत्मा को ही होता है। वहां जाकर के सारे संशय समाप्त हो जाते हैं, सारे प्रश्न शांत हो जाते हैं।
वहां फिर किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां तो गुरुओं का भी गुरु परम पिता परमात्मा शैष पूर्वेशाओपि गुरु कालेना न उच्चेदात्, वह सबका गुरु परम पिता परमात्मा उस समय जीवात्मा को प्रकाश प्रदान करता है, वितंबरा बुद्धि प्रदान करता है, जिससे आत्मा स्वयं जान जाता है कि मेरा यथार्थ स्वरूप ये है। यही उसका आत्मज्ञान है। उसमें किसी और को जनाने की आवश्यकता नहीं कोई जना सकता, कोई होता ही नहीं। वहां तो न मन का व्यापार है, न बुद्धि का व्यापार है, न वाणी का व्यापार है। यतो वाचो निवर्तन्ते, वहां से वाणी लौट आती है, वापस लौट जाती है, कोई व्यापार नहीं। आत्मा केवल अपने स्वरूप में बैठा होता है और उस अपने स्वरूप को वह स्वयं ही जानता है, क्योंकि सारे व्यापार को जानने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, मनन करने वाला सब आत्मा ही तो है। इसलिए आत्मज्ञान कैसे होता है, कैसे पता चले, इस प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाता है। आत्मा स्वयं ही अपने आप को जान लेता है। यही आत्मज्ञान की अवस्था है। तीसरा प्रश्न किया अम्बरीश जी ने आचार्य जी, मैं कौन हूं? बहुत सुंदर प्रश्न है। सारे ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं। इन ऐसे प्रश्नों को सुनकर के मैं रोमांचित होता हूं। क्यों? कि हाँ, सुनने वाले वास्तव में आत्मज्ञान के जिज्ञासु हैं। जब किसी को ये पता चलता है, पढ़ाने वाले को, सुनाने वाले को, उपदेश करने वाले को, कि उसका उपदेश सुनने वाला वास्तव में उसके ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, तो उसे जो अनुभूति होती है वह अवर्णनीय है। अम्बरीश जी ने प्रश्न किया, मैं कौन हूं? यही ध्रुव प्रश्न है। अम्बरीश जी, आप एक शरीर के अंदर प्रतिष्ठित आत्मा है, चेतन तत्व है। इस शरीर से भिन्न है, क्योंकि यह जो शरीर है आपका, आप देख रहे हैं, यह निरंतर परिवर्तनशील है। बचपन में कैसा था, उसके पश्चात धीरे धीरे आप स्मरण कीजिए, आज तक की अवस्था को कितने परिवर्तन, हर क्षण परिवर्तित हो रहा है ये शरीर। लेकिन आप अम्बरीश जी, आप अपरिवर्तित हैं। क्योंकि यदि आप भी परिवर्तित होते रहते तो बचपन की याद कौन याद करता? बचपन की बातों को कौन स्मरण करता? लेकिन आपको बचपन की बातें भी स्मरण है। इसका अर्थ जो बचपन में था वो अपरिवर्तित आज भी है, लेकिन शरीर बदल रहा है। और ये शरीर बदलते बदलते जिसके साथ आपका संयोग होने पर नाम पड़ा अम्बरीश, इस शरीर की पहचान है कि इस शरीर में जो आत्मा बैठा है वह अम्बरीश का नाम से जाना जाता है। एक अवस्था ऐसी आएगी जब लोग कहेंगे कि अम्बरीश चला गया, शरीर पड़ा रह जाएगा। वह सबसे बड़ा प्रमाण होगा कि आप शरीर से भिन्न चेतन तत्व हैं, जो इस शरीर का भोग भोग रहे हैं, जो आंखों से देख रहे हैं, जो कानों से सुन रहे हैं, नासिका से गंध ग्रहण कर रहे हैं, कानों से श्रवण कर रहे हैं, जो मन से मनन कर रहे हैं, जो बुद्धि से विचार कर रहे हैं, वह अम्बरीश आप हैं, आत्मा हैं।
हाँ, आपने ये जो अहम भाव शरीर के अंदर उत्पन्न कर लिया कि शरीर ही मैं हूं, यह विद्या के कारण है, अज्ञानता के कारण है। वह अज्ञानता का आवरण धीरे 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 कम होता चला जाएगा। यह जो चर्चा चल रही है, उपनिषदों की चर्चा आएगी आगे, परमात्मा की कृपा होगी, दानी लोग आगे आएंगे और साधन जुटाएंगे, तो सारे उपनिषदों के अंदर जो तत्व ज्ञान है, साधन जुटने पर उपनिषदों का, वेदों का, भारतीय दर्शनों का, सबका ज्ञान आप और आप जैसे अनेक लोगों तक पहुंचेगा। आवश्यकता आपके पास जो वस्तु है, जो धन है, उसको समर्पित करने की, थोड़ा सा धन आप समर्पित करें इस पुण्य कार्य के लिए, तो ये कार्य पूर्ण होगा और आपको धीरे 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 मैं कौन हूं इसका उत्तर मिलता चला जाएगा। ध्यान की विधि आपको बताई जाएगी, आप नित्य प्रति ध्यान करेंगे तो फिर आपको आपके इस प्रश्न का स्वतः उत्तर मिल जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न, मैं मन से भिन्न, मैं बुद्धि से भिन्न, इन सब के से भिन्न, इन सब का स्वामी आत्मा हूं, जो इस शरीर के द्वारा सुख दुख आदि का भोग भोग रहा है, हर्ष शोक आदि को अनुभव कर रहा है। मुझे इन सब से ऊपर उठना है, वही आप हैं। अब मैं आज के मुख्य विषय पर आता हूं। तीसरा कोश, मनोमय कोश। मनोमय कोश के अंदर मन और 5 कर्मेंद्रियां, हस्त, पाद, जिह्वा और जननेन्द्रिय और गुदेन्द्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रिया का अर्थ है कि आत्मा के कर्म के साधन हैं, आत्मा के लिए है। आत्मा इनसे कर्म करता है और कर्म करता है मन के द्वारा। आत्मा का पहले संकल्प होता है, वह संकल्प बुद्धि के द्वारा विचार करके निर्णय लेता है और फिर मन के माध्यम से वह आदेश करता है इंद्रियों को, यह कर्म करना है। कोई चीज उठानी है, हाथों को निर्देश हुआ, हाथ उस कार्य करने लगते हैं। चलना है, पैरों को निर्देश हुआ, पैर चलने लगते हैं। बोलना है, वाणी को निर्देश हुआ तो वाणी बोलने लगती है। जिस जिस इंद्रिय को निर्देश मन करता जाता है, आत्मा के माध्यम, आत्मा के आदेशानुसार वैसा वैसा ये सब इंद्रियां करती रहती हैं और मन के द्वारा ये संचालित होती है। जैसा मन होगा वैसा ये कार्य करेंगे। चोरी करते हैं तो वह चोरी का विचार मन में ही आता है पहले, तब हाथ चोरी करते हैं। स्त्री गमन आदि का कार्य करते हैं, पर स्त्री गमन आदि का जब विचार करते हैं तो वो भी मन में ही आता है, और अच्छे कार्य करते हैं वह भी मन में ही आता है। तो इसलिए कर्मों का जो आधार है वो मन है। इसीलिए कहा मन है मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष, क्योंकि बंधन का कारण भी तो कर्म ही है ना, और मोक्ष का आधार भी कर्म ही है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं जी ये संध्या वगैरह करना और ये जो है आप ध्यान साधना इनकी बातें करते हो, कर्म करना चाहिए। तो मुझे हंसी आती है उन पर। आप भाई कर्म किसको कहते हो?
आपकी दृष्टि में केवल कर्म क्या शारीरिक होता है? आपकी दृष्टि में क्या कर्म केवल मानसिक होता है? अरे भाई, ये उपासना आदि भी कर्म है, जप आदि भी कर्म है। हे ईश्वर दयानिधि भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा। जप और उपासना आदि कर्मों को, ये भी कर्म है, लेकिन वे सांसारिक फल प्रदान करने वाले कर्म हैं, और ये कर्म पारमार्थिक फल देने वाले कर्म हैं, मोक्ष देने वाले फल हैं, कर्म हैं। ये आत्मज्ञान प्रदान करने वाले कर्म हैं। इसलिए कर्म तो ये भी हैं, कर्म वो भी हैं। दोनों ही प्रकार के कर्मों को करने में मन का बड़ा भारी सहयोग होता है। इसलिए कहा मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षेय। यह मन किससे शुद्ध होगा? मनु जी ने कहा सत्येन मनः शुद्धति, मनः सत्येन शुद्धति। मन की शुद्धि सत्य से होती है। अर्थात जैसा आत्मा में, वैसा ही मन के द्वारा आगे आदेश हो, वही कर्म में हो, उसको सत्य कहते हैं। यदि मन के आदेश के विपरीत कर्म है और मन आत्मा के आदेश के विपरीत है, तो वह असत्य है, झूठ है, धोखा है। सत्य से मन की शुद्धि होती है। आप जैसे हैं वैसे ही आप दिखाई दें, यह सत्य है। और जैसे आप नहीं हैं अंदर से, वैसे आप दिखाई दे रहे हैं, तो इसी को छल कहते हैं, इसको प्रपंच कहते हैं। ये वेश बदलना दो प्रकार से होता है, दो कारणों से होता है। अभिनेता भी वेश बदलते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य किसी को धोखा देना नहीं होता है, अभिनय करना होता है। और वे अभिनय करके कोई संदेश देना चाहते हैं, अपने अभिनय की उस पात्र को अपने अंदर से प्रकट करना चाहते हैं। और सबको पता होता है तो अभिनेता है, वास्तविक नहीं है। किंतु यदि कोई व्यक्ति दूसरों का वेश भी धारण करे और ये कहे कि मैं यही हूं, अभिनय नहीं कर रहा हूं, मैं नाटक नहीं कर रहा हूं, और वह वास्तव में अंदर से ऐसा है नहीं, ये धोखा है, ये असत्य है। इससे न उसका अपना भला होने वाला है, न दूसरे का भला होने वाला है। क्योंकि वेद में तो बड़ा सुंदर कहा, असुर्या नाम ते लोकांधेन तमसावर्ता तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एकितात्मनोजना। मरते हुए और उससे पहले और उसके पश्चात उनकी क्या स्थिति होती है? जब तक वे जीवित रहते हैं तब तक दुख भोगते हैं, और मरने के पश्चात अंधेन तमसा आवर्ता, घोर अंधकार से घिरी हुई अज्ञानतापूर्ण योनियों में उनको जाना पड़ता है, सात महादुख के सागर में। आप कहेंगे कि हमने तो बहुत सारे झूठ बोलने वाले लोगों को जीवित रहते बड़े सुख में देखा, वे कहाँ दुख भोगते हैं? मैंने कहा आपका सुख का पैमाना क्या है? कि जितने छली कपटी देखे, धोखे से पैसा कमाने वाले देखे,
कार है, बंगले हैं, कोठी है, नौकर हैं, चाकर हैं, ये है वो है, ये ठाट बाट है। मैंने कहा भाई ये आपकी भ्रांति है। आप शानदार कोठी को, शानदार गाड़ी को, नौकर चाकर को, संपत्ति को, रुपए पैसे को सुख का साधन मान रहे, यही आपकी भूल है। इन चीजों का सुख से कोई संबंध नहीं। यदि सुख से का इनसे संबंध होता तो अरब खरब पति को नींद की गोलियां न लेनी पड़ती सोने के लिए। हजारों प्रकार के व्यंजन, लेकिन कुछ भी नहीं खा सकते। एक रोटी का ऊपर का पापड़ और पतली सी दाल। सोते हैं, नींद नहीं। खाते हैं, भूख नहीं। काम करते हैं, आनंद नहीं। हर समय तनावग्रस्त, भयों में घिरे हुए। क्या होगा, क्या होगा, रेड पड़ गई तो, ये काला धन है, ये अगर चला गया तो क्या होगा। सुख काहे का है। आपको एक यथार्थ घटना सुनाता हूं। डॉक्टर केदारनाथ मोदी जी थे, भारत के जाने माने उद्योगपतियों में रहे हैं। अब तो वो नहीं रहे, किंतु जब वो जीवित थे तब मैंने एक शिविर में उनको बुलवाया था। वो आए थे अपनी पत्नी जिन्नी देवी जी के साथ में। तो मैंने उनको निवेदन किया कि आपको जो मैंने यहां बुलाया है वो इसलिए नहीं बुलाया कि आप भारत के प्रमुख उद्योगपति हैं। आपको यहां बुलाने का मेरा उद्देश्य कुछ और है। क्या है? आपको केवल इसलिए बुलाया है कि यहां जो आपके सामने बैठे हैं ना, ये भी अपने आप को सेठ जी कहते हैं। नाम के साथ में सेठ लगाते हैं, सेठ फला, सेठ फला, किंतु आपके सामने बौने हैं। आप जरा ये बताइए कि इतनी धन संपत्ति पाकर आपको कितना बड़ा सुख प्राप्त हुआ है। अब पीएम मोदी जी के शब्द आपको बता रहा हूं। उन्होंने बोलना शुरू किया कि आपने ठीक कहा, मेरे पास में बहुत दौलत है, बहुत धन संपत्ति है, कितनी है इसका भी मुझे पता नहीं, किंतु जो आपने कहा कि मैं कितना सुखी हूं, सो यथार्थ ही है कि सुख किस चिड़िया का नाम है मुझे पता नहीं। मुझे तो जब कभी एकांत में रहने को मन करता है तो मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ता है। हर महीने मुझे बाहर जाना पड़ता है खून तब्दील कराने के लिए, परिवर्तित कराने के लिए। सुख किस चीज का नाम है मुझे पता नहीं। मेरी ओर इशारा करके कहने लगे, सुखी तो आप जैसे लोग हैं। स्वामी कल्याण देव जी बैठे थे, कहने लगे सुखी तो ऐसे लोग हैं। यथार्थ यही है कि हमने जो पैमाना बना लिया कि धनी व्यक्ति सुखी हो भी सकता है। ये नहीं कह रहा हूं कि धनी लोग दुखी होते हैं, ध्यान देना। यदि धनी व्यक्ति धर्मात्मा है, परोपकारी है, अपने धन को सदैव धर्म कार्यों में लगाता है, वेद आदि सत्य विद्याओं का प्रचार प्रसार करने में लगाता है, जन कल्याण में लगाता है, और स्वयं के आचरण में भी ये सारी चीजें हैं, यज्ञ आदि करता है, वह धनी भी सुखी हो सकता है। किंतु धन ही केवल मात्र सुख का आधार है, यह पैमाना गलत है। यदि धनी व्यक्ति है और उसके अंदर धर्म परायणता नहीं है तो वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। धोखे से धन कमाना, छल प्रपंच से धन कमाना,
सुख का साधन नहीं हो सकता है। तो वास्तव में जो जीवन जीते, वास्तविक जो जीवन जीते हैं, सत्य का जो आचरण करते हैं, वही लोग सुखी होते हैं। जो असत्य का आचरण करते हैं, जो होते कुछ और हैं और दिखते कुछ और हैं, अंदर और बाहर से जिनके जीवन में भेद होता है, उनका असत आचरण होता है, वे दुखी होते हैं और बड़ा भारी अनर्थ करते हैं। एक कथा आपको सुनाता हूं, छोटी सी। एक बहरूपिया था, विवाह शादियों में रूप बदल करके जाते हैं और अपने आप को ये बताते हैं, वो बताते हैं दुनिया भर के, लेकिन समझ जाते हैं लोग ये बहरूपिया है। फिर वो इनाम ले लेते हैं। इनाम लेना ही उनका उद्देश्य होता है। एक राजा के दरबार में बहरूपिया पहुंच गया। मैं फला देश से आया हूं, वहां के राजा का राजदूत हूं, उन्होंने तुरंत आपको गिरफ्तार करने के लिए कहा है और आपको इन धाराओं के अंदर, जैसे बहरूपिया बोलते हैं, राजा समझ गया बहरूपिया है। उसने फिर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राजा इनाम। राजा ने कहा, सुन भाई, तू बहरूपिया है, रूप बदल करके पैसे मांगता है, किंतु यह क्या कमाल हुआ कि मैंने तुझे तुरंत पहचान लिया कि तू बहरूपिया है। तुझे इनाम जरूर दूंगा, किंतु तब दूंगा जब मैं तुझे पहचान न पाऊं कि तू बहरूपिया है। बहरूपिया चला गया। कुछ दिनों के पश्चात फिर आया, तब भी राजा ने पहचान लिया। चला गया, कुछ दिन के पश्चात फिर आया। अब की बार राजा ने कहा, सुन भाई बहरूपिया, अब ये तेरे लिए अंतिम चांस था। अब तू मेरे सामने आया कभी भी और मैंने तुझे पहचान लिया तो तुझे सीधा जेल में डाल दूंगा। और तू मेरे सामने आया और मैंने तुझे नहीं पहचाना तो तू ये बता मुझसे कितना इनाम चाहता है। कि राजन, एक दो अशर्फियां जो आपसे मिल जाए हमारे लिए तो वही बहुत बड़े हैं। राजा ने कहा कि एक दो नहीं, जो 200 अशर्फियां इनाम की दूंगा, लेकिन शर्त यही है कि मेरी पहचान में नहीं आना चाहिए। बहरूपिया चला गया, कुछ दिन तक नहीं आया, किंतु राज्य में एक चर्चा फैल गई कि एक बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष आया हुआ है और एक ही आसन में बैठा है, आसन जमाए हुए, न किसी से कुछ लेता है न बात करता है। इतना बड़ा सिद्ध पुरुष कभी हमने देखा ही नहीं। जब राजा ने सोचा तो मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, ऐसे योगी का तो हमें भी दर्शन करना चाहिए और उन्हें भेंट पूजा भी देनी चाहिए। राजा ने 400 अशर्फियां साथ ली और योगी के पास पहुंचे, दंडवत प्रणाम किया और वे 400 अशर्फियां उसके सामने रख दी। लीजिए महाराज, स्वीकार कीजिए। किंतु उसने उन अशर्फियों को स्वीकार नहीं किया। राजा ने सोचा ये तो बहुत बड़ा कोई त्यागी तपस्वी है, इसे अशर्फियों से क्या लेना देना। अपनी अशर्फियां उठाई और वापस चल पड़े। अभी 2-4 कदम ही चले थे, पीछे से आवाज आई, राजन। राजा ने पलट करके देखा तो वह जो सिद्ध पुरुष बना बैठा था वह खड़ा हुआ था। राजा ने तुरंत पहचान लिया। तब अरे वास्तव में, और उसके मुंह से निकल गया, वाह भाई बहरूपिया वाह, इस बार वाकई तू मेरी पहचान में नहीं आया, इस बार तुमने कमाल कर दिया। जब राजा के मुख से ये निकला कि अब की बार तू मेरी पहचान में नहीं आया, तूने कमाल कर दिया, तो बहरूपिया ने अपना हाथ बढ़ा दिया, राजन मेरा इनाम। जब इनाम के लिए हाथ बढ़ा देखा तो राजा चौंक गया और उसे डांटते हुए कहा, है बहरूपिया, तू पागल है क्या, मूर्ख है तू। बहरूपिया ने कहा, राजन मैं कैसे मूर्ख हूं।
राजा ने कहा कि अब तुझे कैसा इनाम में कितना इनाम मिलेगा बता तो। कि राजन जो आपने कहा था 200 अशर्फियां, इसीलिए तो तुझे मूर्ख कह रहा हूं। अरे अभी अभी मैंने 400 अशर्फियां तेरे सामने रख दी थी, उनको स्वीकार कर लेता, मैं भी भ्रम में रहता और तुझे 400 अशर्फियां प्राप्त हो जाती। अब उनमें से 200 अशर्फियां कम मिलेंगी, 200 अशर्फियों के लिए तूने 400 अशर्फियों को ठुकरा दिया, इसलिए तुझे मूर्ख कह रहा हूं। तब बहरूपिया ने बड़े कमाल का उत्तर दिया। बहरूपिया ने हाथ जोड़ करके कहा, राजन मैं बहरूपिया हूं, मैं कोई ठग नहीं हूं, मैं कोई छड़ी प्रपंची नहीं हूं। रूप बदलकर आप जैसे लोगों से इनाम पाना मेरा पेशा है। आप जानना चाहते कि वहां मैंने आपकी दी हुई 400 अशर्फियों को स्वीकार क्यों नहीं किया? राजन वहां एक बहरूपिया नहीं, वहां तो एक योगी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। अपनी 200 अशर्फियों के लिए राजन मैं एक योगी की प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगा सकता था। ये पाप मुझसे नहीं हो सकता था। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उसको 400 की 400 अशर्फियां इनाम की दे दी। यथार्थ यही है, जिज्ञासु लोग आशा लेकर के चलते हैं। हम आत्म कल्याण के लिए जा रहे हैं, उद्धार के लिए जा रहे हैं, फला महाराज के पास, फला महाराज के पास, और जिसके पास जाएं वहां उद्धार के बजाय, क्योंकि कठोपनिषद ने कहा है कि जैसे अंधे के पीछे चलने वाला कभी अपने रास्ते को, अपनी मंजिल को नहीं पा सकता, ऐसी जो आत्मज्ञानी नहीं है उससे आत्मज्ञान की अपेक्षा करके जाता है, तो आत्मज्ञान उसे कैसे मिलेगा जब उसको ही नहीं है? यथार्थ यही है। सत्य हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए। जैसे हम हैं वैसा ही हमें दूसरों को दिखना चाहिए, उससे हमारे जीवन का कल्याण होगा, हमारा मन पवित्र होगा। कोई बात नहीं, वह सत्य कटु भी हो सकता है। एक बालक जिसका नाम सत्यकाम था, मां जाबाला, हाथ जोड़कर कहा, मां मैं गुरुकुल को जाना चाहता हूं, आचार्य के पास जाना चाहता हूं, मेरा कुल क्या है? मां ने बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया, पुत्र मैं नहीं जानती तेरा कुल क्या है, मैं नहीं जानती। और एक स्त्री के लिए इससे बड़ा कटु सत्य नहीं हो सकता कि वो ये कहे कि मैं नहीं जानती तेरा पिता कौन है, बस तू मेरा पुत्र है इसलिए तू जाबाला का पुत्र है, यही याद रखना। और महर्षि गौतम के पास जब सत्यकाम पहुंचे और उसने भी यही प्रश्न किया, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, क्या कुल है, तब उन्होंने मां ने जो कहा था वही कह सुनाया कि मैंने माता से पूछा था मैं किस कुल का हूं, उसने कहा था कि मैं नहीं जानती। आह, महर्षि गौतम क्या कहते हैं कि तू वास्तव में सत्य काम है। इतना बड़ा सत्य, इतना कटु सत्य, लेकिन यथार्थ यही है। जब हमारे अंदर ये सामर्थ्य आ जाएगी कि सत्य कितना भी कटु हो, हम उसको दूसरों के सामने कह सकें, भले दूसरा उसका कुछ भी अर्थ लगाए, लेकिन सत्य ही कहें, उससे हमारा मन शुद्ध होता है। संकल्प विकल्प करने की जो सामर्थ्य है आत्मा के पास में, हमारे पास में, वह शुद्ध होती है।
और उसके शुद्ध होने का परिणाम यह होता है कि आत्मा के अंदर जो संकल्प होता है वह संकल्प पूर्ण होता है, पूर्ण होता है वह संकल्प। क्योंकि जब आत्मा सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है तब उसके द्वारा संकल्प किया हुआ कोई काम अधूरा नहीं रहता। मुझे महाभारत की घटना याद आती है। योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज हस्तिनापुर पहुंचे, संधि प्रस्ताव रखा। युद्ध ठीक नहीं है, युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता, बड़े भयंकर परिणाम होते हैं। समझाया बहुत, किंतु उनकी बातों को सुना नहीं गया। दुर्योधन ने कह दिया कि युद्ध के बिना एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। युद्ध निश्चित हो गया। दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां होना प्रारंभ हो गई। रात्रि का समय, सब आराम से मीठी नींद सो रहे थे, किंतु धृतराष्ट्र को नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदल रहे थे। जब बहुत देर हो गई जागते हुए, संजय को बुलाया। संजय उनके सलाहकार थे। संजय से कहा, संजय नींद नहीं आ रही है। संजय ने कहा, महाराज नींद न आने की तो बहुत सारे कारण होते हैं। कोई खुशी का समाचार मिल जाए तो भी नींद नहीं आती है, दुख का समाचार मिल जाए तो भी नींद नहीं आती है, चिंता में भी नींद नहीं आती है, शरीर में कोई रोग हो तो भी नींद नहीं आती है। बहुत कारण होते हैं। आपकी नींद न आने का क्या कारण है? तब धृतराष्ट्र ने कहा, संजय मेरी नींद न आने का केवल और केवल एक कारण है, युद्ध के परिणाम की चिंता। संजय चौंक गया। महाराज आपको युद्ध के परिणाम की चिंता? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे धनुर्धरों के रहते हुए, कर्ण जैसे धनुर्धर के रहते हुए, आपके पुत्र दुर्योधन के जैसे गदाधारी के रहते हुए आपको युद्ध के परिणाम की चिंता? क्या अर्जुन के तीरों से डर लग रहा है कि नहीं? संजय, अर्जुन के तीरों का कोई भय नहीं। भीम की गदा से भयभीत तो महाराज कि नहीं? संजय, भीम की गदा का भी कोई भय नहीं। फिर नकुल सहदेव की तो बात ही नहीं है। आपको भय है तो किससे भय है? तब धृतराष्ट्र कहते, संजय मुझे यदि भय है तो केवल और केवल मात्र युधिष्ठिर का भय है। उस युधिष्ठिर में ऐसा क्या है महाराज जो आपको उसकी चिंता सताई जा रही है? तब धृतराष्ट्र ने कहा, सुन संजय, इस युधिष्ठिर ने अपने आप को सत्य में प्रतिष्ठित किया हुआ है, और शास्त्रकार कहते हैं कि जिसकी वाणी सत्य में प्रतिष्ठित हो जाती है, वह जो संकल्प करता है उसके संकल्प को पूरा होने में कोई नहीं रोक सकता। यदि इसने संकल्प कर लिया युद्ध करूंगा, तो निश्चित रूप से इसकी विजय होगी। संजय, उस विजय को कोई रोक नहीं सकता। ये यथार्थ है। मुझसे भी कई लोग प्रश्न करते हैं, आचार्य जी आपको हम देख रहे हैं, आपके पास आवश्यकता से अधिक कभी पैसा नहीं होता, आपको थोड़े बहुत पैसे की भी आवश्यकता होती है, आप दूसरों के सामने रखते हैं कि भाई मुझे ये आवश्यकता है, फिर भी आप इतने बड़े बड़े कार्य कर देते हैं। वेदों की डीवीडी तैयार कर दी, चारों वेदों की, 30 लाख रुपया। ऐसे बड़े बड़े कार्य आप कैसे कर देते हैं? मैं हंस के कहता हूं, भाई मैं नहीं करता, मैं तो केवल संकल्प करता हूं, और उस संकल्प को पूरा करने वाला कोई और है जो मेरा पिता है।
जो सारी कायनात का स्वामी है, वह कैसे पूरा करता है। मुझे कितना कष्ट देना होता है, कितना सुख देना होता है, यह सब उसके हाथ में है। वह मुझे सुख देता है, वह भी स्वीकार करता हूँ, और कष्ट देता है तो वह भी मैं उसी आनंद के साथ में उसका प्रसाद समझ करके स्वीकार करता हूँ। यह तो उसकी कृपा है। लेकिन हाँ, मेरा संकल्प कभी कोई रुकता नहीं, पूर्ण होता है। तो इसलिए आप सत्य में प्रतिष्ठित हो। मनोमय कोश आपका शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो उसके द्वारा कर्म ठीक होंगे। पाप रूप कर्म आप नहीं करेंगे। पाप रूप कर्म नहीं करेंगे तो आपको सुख मिलेगा, और उस सुख के द्वारा सतोगुण आपका बढ़ता जाएगा, सत्वगुण बढ़ेगा, तो फिर आप अपने आप को देखने के लिए प्रेरित होंगे सत्वगुण के कारण। और एक समय आएगा जब आप साधना करते करते, योग करते करते अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के आत्मज्ञानी हो जाएंगे। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। अरे आप आत्मज्ञानी हो गए, आश्चर्य की क्या बात है भाई। हर किसी का अधिकार है अपने आप को जानने का। आश्चर्य तो इस बात का है कि हर व्यक्ति, हर आत्मा अपने आप को जानने का प्रयास ही नहीं करती, सोचती ही नहीं मैं कौन हूं। आश्चर्य तो ये है, इसमें होना चाहिए। अपने आप को जानने में क्या प्रयास है। यदि आप सांसारिक रूप से यह जानते हैं कि मैं फला हूं, तो इसमें आश्चर्य क्या है। आज यदि आपको यही पता ना हो कि आप क्या हैं, तो आपको सीधा ले जाएंगे पागल खाने में। किंतु आत्मा के विषय में ऐसा नहीं। आत्मा के विषय में जब कहता है कि मुझे नहीं पता मैं शरीर हूं कि मन हूं या बुद्धि हूं, तब किसी पागल खाने में नहीं ले जाते हैं, हम वहां ले जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को जानने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। यह तीसरा कोश, मनोमय कोश। मन शुद्ध होगा तो कर्म शुद्ध होंगे। इसके पश्चात चौथा कोश है जिसे हम विज्ञानमय कोश कहते हैं। उस विज्ञानमय कोश के अंदर बुद्धि और पांचों ज्ञानेंद्रियां आती हैं। उनको कैसे जान करके हमसे पार होना है, यह कल का मेरा विषय रहेगा। आपके मन में कोई प्रश्न उभर रहा है, जैसे आज मैंने प्रश्नों के उत्तर दिए, अगले आने वाले एपिसोड में उनके उत्तर दूंगा। तो इसलिए आप उन उत्तरों को ग्रुप में भी डाल सकते हैं। ग्रुप बनाया ही इसलिए है, आत्मज्ञान ग्रुप, कि आप उसमें जुड़े और अपने प्रश्न रखें, उनके उत्तर में दूं। आप जीमेल के ग्रुप में भी डाल सकते हैं और दूसरे साधनों से भी आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं, उनके उत्तर दूंगा। आज का प्रवचन यहीं पर विराम। ओम शांति।